नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बेसिक काल गणित में। दोस्तों, त्रिकोणमिति की सीरीज में यह दूसरी वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8A के प्रश्नों को। जिन अभ्यर्थियों को 2025 बोर्ड की परीक्षा देनी है और वह कक्षा 10 में है, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस बताने वाले हैं, जिससे आपकी समझ बेहतर हो। और यह भी बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, कैसे इसका फिगर बनाया जाता है। क्योंकि गणित ही ऐसी विषय है जिसमें आप फुल मार्क पा सकते हैं, अर्थात 70 में 70 ला सकते हैं। यही एक ऐसी विषय है, अगर इसको आप ध्यान से पढ़ लिए और समझ लिए तो मैं गारंटी देता हूं कि आप 70 में 70 नंबर ला सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बात और, जो विद्यार्थी नए हैं इस प्रश्नावली को हल करना चाहते हैं, उनके लिए बता दें कि सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1 वीडियो देख लें, ताकि उनको त्रिकोणमिति की बेसिक समझ हो जाए और उसके बाद इस प्रश्नों को हल करें, तभी उनको प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ ये गणित की किताब है। इस किताब से हम पढ़ाने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड में संचालित होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम देखते हैं प्रश्न नंबर। आपको दिखा देते हैं कि वो इसी किताब से है, आप घबराइए मत। एक त्रिभुज ABC में कोण भी 90 अंश है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, कास ए और tan ए के मान ज्ञात कीजिए। यही प्रश्न हम अपने हाथों से लिखकर आपको पढ़ाने वाले हैं। ये रहा प्रश्न, सेम वही प्रश्न है, आप देख सकते हैं। एक त्रिभुज ABC में कोण भी 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, कास ए और tan ए के मान ज्ञात कीजिए। आपको एक त्रिभुज बनाना होगा। आप देख सकते हैं हमने यहाँ एक त्रिभुज बना रखा है, और इस त्रिभुज को बोर्ड की परीक्षा में भी ऐसे ही बनाना होगा। मतलब कि त्रिभुज बनाते वक्त जिस भुजा की लंबाई बड़ी दिखा रहा है उसको बड़ा बनाना है, जिस भुजा की लंबाई छोटी बता रहा है उसको छोटी बनाना है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि त्रिभुज सही बनाया गया। अगर त्रिभुज गलत कर देंगे, ये BC बराबर 12 सेंटीमीटर है, अगर इसको छोटा दिखा देते हैं और AB बराबर 5 सेंटीमीटर इसको बड़ा दिखा देते हैं, तो आपका प्रश्न गलत हो सकता है और नंबर भी कट सकते हैं। तो आप सेम इसी प्रकार आप बोर्ड परीक्षा में बनाएंगे। आप देख सकते हैं त्रिभुज ABC में कोण भी 90 अंश है, तो हम कोण भी 90 अंश लेते हैं, और यहाँ से हम त्रिभुज को मानते हैं A, B और C। अब कह रहा है कि BC बराबर 12 सेंटीमीटर, तो आप देख सकते हैं BC की लंबाई हमने बड़ी रखी है ताकि यह लगे कि 12 सेंटीमीटर है। आपको वहाँ नापना नहीं है, लेकिन अंदाज से ही इतना करना है कि जिसकी लंबाई जितनी कह रहा है उतनी दिखे। ठीक है। इसके बाद AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर लिख ले रहे हैं। अब AC का मान नहीं दिया है, A और C का मान इसमें कहीं नहीं दिया है, तो आपको AC का मान ज्ञात करना होगा। क्योंकि पहली वीडियो में हमने बता रखा है, त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुजों की भुजाओं को नापना, और उन्हीं त्रिभुजों की भुजाओं से संबंध रखता है हमारा साइन ए, कास ए और tan ए। ठीक है, तो सबसे पहले AC का मान हम निकालते हैं, और AC का मान कैसे निकलता है? वह निकलता है पाइथागोरस प्रमेय से। कक्षा 8 में ही आप पढ़ चुके होंगे। आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। सबसे पहले इन भुजाओं का हम नाम लिख लेते हैं ताकि आपके लिए सुविधा हो। इस भुजा को कहते हैं लंब, इस भुजा को कहते हैं कर्ण, और इस भुजा को कहते हैं आधार। और इन्हीं भुजाओं का संबंध है पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाएं लंब और आधार पर बने वर्गों, तो पहले इनका वर्ग कर लेते हैं। आधार पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं योग के बराबर हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही इन तीनों भुजाओं का संबंध है, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब इनको हम लंब आधार न लिखते हुए ए और सी, बी सी और ए बी के रूप में हम लिखेंगे। जैसे कर्ण है हमारा, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका लंब बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि जब हम ए सी बराबर लिखेंगे तो ये जो स्क्वायर है इधर आके अंडर रूट में हो जाता है, तो हमारा अंडर रूट बनेगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। और यहीं पे हम बी सी और ए बी का मान रख के इसको हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। बी सी का मान आपका है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 169, और 169 का वर्गमूल होता है 13, जो आपका AC का मान है। अब आप देख सकते हैं यहाँ AC का मान निकल चुका है 13, तो हम यहाँ लिख लेंगे AC का मान 13। इसके बाद हम साइन ए कास ए और tan ए का मान ज्ञात करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, जब इतना आप निकाल लेंगे तो इसको करना बहुत ही आसान हो जाएगा। साइन ए बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, उसमें ये सब बताया गया है और आपको ये हर हाल में याद रहना चाहिए। अगर यह याद नहीं रहेगा तो आप परीक्षाओं में इसको हल नहीं कर सकते हैं। अगर याद नहीं है तो इसके लिए एक ट्रिक भी होता है जो बहुत प्रचलित है। ट्रिक है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, जिसमें आपका ए आधार है, यल लंब है और के से कर्ण है। तो जो पहला होता है वह साइन का होता है, और दूसरा होता है जो कास का, और तीसरा होता है टैन का या सी टी। इसको याद करना है, ये क्रम से रहेगा और इसी क्रम से इसको याद करना है। आप साइन देख सकते हैं लंब बटा कर्ण, इसके बाद कास आधार बटा कर्ण, तो हम कास का लिखेंगे आधार बटा कर्ण। इसी प्रकार टैन का आप देख सकते हैं लंब बटा आधार। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस भुजाओं का मान यहाँ रखना है। जैसे लंब है तो लंब का मान आप देख सकते हैं 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 प्लस कर्ण का मान आप 13 ला चुके हैं, तो 13, और ये हो गया साइन ए का मान। इसी तरह कास ए आधार का मान है 5, तो लिखेंगे 5 बटा कर्ण का मान 13, तो लिखेंगे 13, और ये हो गया कास ए का मान। इसके बाद टैन ए का मान निकालेंगे। लंब आप देख सकते हैं 12
और आधार है 5, तो 5। ये हो गया आपका tan A का मान। और इस प्रकार ये आपका सवाल लग गया, और परीक्षाओं में भी आप ठीक इसी प्रकार से लगाएंगे ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। और त्रिभुज बनाने का तरीका हम बता दिए हैं कि त्रिभुज उसी प्रकार बनाएंगे जैसे लंबाई कह रहा है, बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा। ये न कि अपने मन से जैसे ही खींच दें तो आपका नंबर कट सकता है। ठीक है, अब बात एक ध्यान देनी है कि यहाँ लिखा है साइन ए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। साइन ए कह रहा है तो हम ए को समझ के मान निकालेंगे। हमारा कोण बनेगा ए। जब भी साइन ए की बात करेगा, काश ए tan ए, तो हमारा कोण बनेगा ए। और ए के सामने की भुजा हम बता चुके हैं पहली वीडियो में कि जिसका मान पूछेगा, जिस कोण की बात करेगा, कोण ए की बात कर रहा है तो उसके सामने की भुजा हमारी लंब होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे कि समकोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं, तो जो बचेगा वो हो जाएगा आधार। ठीक है, अगर यही बात यहाँ साइन सी पूछ दे तो हम सी को कोण मानेंगे, और जब सी को कोण मानेंगे तो हमारा इसके सामने की भुजा बन जाएगी लंब, और कर्ण वही रहेगा और ये बन जाएगा आधार। इस प्रकार से हम प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, और यह कह रहा है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है। हमने यहाँ त्रिभुज बना रखा है और ठीक उसी प्रकार बनाया है जैसे यह त्रिभुज कहा है। ठीक है, तो B समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 अंश। समकोण का मतलब होता है 90 अंश। आप पहले प्रश्न में जान चुके हैं कि कोण B बराबर 90 अंश डायरेक्ट दिया था। यहाँ लिखा है कि कोण B बराबर समकोण है, अर्थात 90 अंश का है। एक बात और ध्यान रखना है कि एक समकोण का मान यह 90 अंश है। अगर दो समकोण की बात करेगा तो इसका दुगुना हो जाएगा, 9 दूना 18। तीन समकोण की बात करेगा तो इसका 3 गुना, 9 तिली 27 अर्थात 270। ठीक है, तो B समकोण है तो हम B को समकोण पहले ले लेते हैं। जिस प्रकार से प्रश्न कहेगा उसी प्रकार से हम हल करते चलेंगे। B हमारा समकोण हो गया। इसके बाद कह रहा है भुजा AB। अब यहाँ से हम मान रहे हैं A, ये हो गया B और ये हो गया C। भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, और इसी प्रकार BC बराबर 3 सेंटीमीटर, और CA का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। आप इससे घबराइएगा मत। CA बराबर 5 सेंटीमीटर या AC बराबर 5 सेंटीमीटर दोनों बराबर रहेगा। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, बस साइन ए, tan ए, cos C और काट C के मान को रख लेना और उसी पर इन भुजाओं का मान रख देना। जैसे साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब लंब की जगह हम BC और कर्ण की जगह AC भी लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप लंब बटा कर्ण लिख रहे हैं कि BC बटा AC लिख रहे हैं। ठीक है, अब BC का मान दिया हुआ है 3, तो 3 लिखेंगे बटा के कर्ण AC का मान दिया हुआ है 5, और ये हो जाएगा उत्तर। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि हमने साइन ए लिया है, तो साइन ए जब लेंगे तो हमारा ये भुजा लंब बनेगी। हम बता चुके हैं कि साइन ए ये कोण को प्रदर्शित करता है, तो कोण ए जब मानेंगे तो हमारे इसके सामने की भुजा बनेगी लंब। अगर कोण C जब हम मानेंगे तो इसके सामने की भुजा बनेगी लंब, और जब लंब A बनेगी तो A बनेगा आधार, और जब लंब A बनेगा तो A बनेगा आपका आधार। अब इसी चीज को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे निकालते हैं tan A का मान।
tan a बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, तो आप लंब का मान 3 और आधार का मान 4, ये हो गया आपका उत्तर। इसके बाद कह रहा है काश सी, अब यहीं ध्यान देना है, काश सी का मान। अब काश सी की बात कर रहा है तो हम इसको कोण मानेंगे और इसके सामने की भुजा लंब। काश सी के लिए ये जो गोला कर दे रहे हैं वो होगा, काश सी बराबर होता है आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। अब मान लिख लेंगे आधार, आप जानते हैं कि जब काश सी ले रहे हैं तो आपका आधार बन रहा है ये वाला, तो ये बनेगा 3 बटा के कर्ण सेम रहेगा, तो कर्ण 5, ये हो गया आपका आंसर। अब इस प्रकार काट, काट सी, पहले तो काट सी बराबर क्या होता है इसको समझना है। तो काट सी बराबर होता है आपका tan का उल्टा हो जाएगा तो tan सी। काट सी बराबर ये फार्मूला है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि काट बराबर होता है 1/tan। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब मान रखेंगे 1/tan सी का। जब tan सी लेंगे हम, हमारा लंब बनेगा 4, क्योंकि लंब बटा आधार होता है तो 4 बनेगा और आधार बनेगा इसका 3। अब इसको हल करेंगे तो आप जानते हैं कि ये 1 था, 1 के नीचे कुछ नहीं था तो हम 1 लेंगे और यहाँ गुणा करेंगे और जो नीचे की भिन्न है वो पलट जाती है, नीचे का ऊपर जाएगा और ऊपर का नीचे, तो नीचे का ऊपर जाएगा तो 3 अब बटा के 4 बराबर आपका बनेगा 3/4 और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दूसरा प्रश्न भी। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न भी सेम वैसे ही है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप देख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, तो हम कोण पी को समकोण लेते हैं। इसके बाद यदि पी क्यू बराबर √3, तो हम यहाँ से लेते हैं पी क्यू आर, तो पी क्यू आर, इस प्रकार हम त्रिभुज को बना लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है पी क्यू बराबर √3 और कह रहा है पी आर बराबर 1, पी आर बराबर 1 और क्यू आर बराबर 2, क्यू और आर बराबर 2। तो साइन क्यू का मान, आप साइन क्यू बराबर जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, तो आपका लंब हो जाएगा 1। क्यू की बात कर रहा है, हम क्यू को लेंगे तो आपका लंब बनेगा इसके सामने की भुजा 1 और बटा के कर्ण आप देख सकते हैं 2, ये हो गया इसका उत्तर। इसके बाद tan r, अब यहाँ ध्यान देना है, tan r की बात कर रहा है तो r को हम ये कोण लेंगे। अब r के सामने की भुजा होगी हमारी लंब, तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो अब हम लंब कौन सा लेंगे, tan r की बात कर रहा है तो tan r की बात, तो r के कोण के सामने की भुजा लंब होगी, तो हमारा √3 और बटा आधार, तब जो भुजा बचेगी वो आधार हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा आपका आधार और ये हो गया इसका उत्तर। इसके बाद काश क्यू को भूल गए हैं, यहाँ लिख लेते हैं काश क्यू, आधार बटा कर्ण होता है इसका। जब क्यू लेंगे तो क्यू के सामने की भुजा लंब और ये बनेगा आधार, तो आधार आपका हो जाएगा √3 बटा कर्ण तो सेम रहता है 2, ये हो गया इसका उत्तर। इसके बाद साइन आर, साइन आर, अब साइन आर लेंगे तो आर के सामने की भुजा लंब बनेगा, तो साइन आर होगा लंब बटा कर्ण,
तो आपका लंब हो जाएगा साइन आर बराबर इसके सामने की भुजा लंब √3 बटा के कर्ण 2। ठीक है, देख सकते हैं आप कितना आसान होता जा रहा है आपका प्रश्नावली। अगर आप इसी तरह सारे प्रश्न देखते रहें तो आपको आने वाले समय में सभी प्रश्न बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, और परीक्षा में भी सेम इसी प्रकार चित्र बनाना है और इसी प्रकार लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। इसमें भी ठीक उसी प्रकार है, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ है, बस मान रखना है। आप जान चुके हैं कि सी समकोण है, तो सी को पहले हम समकोण करेंगे। इसके बाद आप यहाँ कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि कौन सा लंबा है कौन छोटा। हमने जो लंबा लिया है ए बी बराबर 26 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ लेते हैं ए और यहाँ लेते हैं बी, क्योंकि बी इससे छोटा है। तो बी सी बराबर 24 और ए सी बराबर 10 यहाँ दे रखा है। ए सी बराबर 10, सॉरी दोस्तों, थोड़ा त्रिभुज मिस्टेक हो गया, इसको हमको लंबा करना था यहाँ तक। आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जान चुके हैं कि कैसे करना है। ये यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये 10 है ये 24 है, तो करीब करीब इसका दोगुना रहेगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। और ए बी बराबर है 26, ये कर्ण जो है वह 26 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, तीनों त्रिभुज का मान पता है, तो आपको बस रखते जाना है। जैसे साइन बी की बात कर रहा है, तो जब बी कोण मानेंगे तो सामने वाली भुजा लंब, तो साइन बराबर होता है लंब बटा के कर्ण बराबर लंब हो जाएगा 10 और कर्ण आपका है 26। इसके बाद tan बी की बात करेंगे तो लंब बटा आधार। tan बी की बात कर रहा है तो बी के सामने की भुजा लंब अब बटा आधार 24। ठीक है, इसके बाद कास ए, अब यहाँ ध्यान देना है, कास ए की बात कर रहा है तो ए के सामने की भुजा लंब, तो कास ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका बनेगा अब 10, क्योंकि ए के कोण के सामने की भुजा आपका बन गया लंब, तो ये बनेगा आधार। तो आधार बटा कर्ण का मतलब आधार 10 अब बटा के कर्ण 26। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, देख सकते हैं कितना सिंपल होता जा रहा है। ये सूत्र को आप याद करेंगे, हमने यहाँ लिखा नहीं है ताकि आपका समय बचे। आप समझ चुके हैं, इतना ही काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, तो बी को हम समकोण लेंगे। इसके बाद भुजा ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर, ए सी बराबर √2 सेंटीमीटर। तो ए सी आप यहाँ से लेंगे ए बी और सी, तो ए सी बराबर कह रहा है √2 सेंटीमीटर और बी सी और ए बी दोनों सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ हमने उसी प्रकार त्रिभुज भी बनाया, ये दोनों को सेम रखा है। यही परीक्षा में आपको भी करना है। ए बी और बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। आप पाइथागोरस प्रमेय से जब इसको हल भी करेंगे तो √2 ही आएगा। ठीक है, अब आगे आपका बस मान बता देना है कि साइन ए, तो अब जान चुके हैं कि साइन ए बराबर होगा लंब बटा कर्ण और tan सी बराबर होगा लंब बटा आधार। इस सूत्र को आपको हमेशा याद रखना है, नहीं तो आपसे परीक्षा में गलती हो सकती है। सूत्र याद नहीं रहेगा तो इधर उधर झाँकेंगे और प्रश्न को हल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ ए की बात कर रहा है तो हम ए को लेंगे। ए के सामने की भुजा लंब बना 1 बटा कर्ण √2। इसके बाद tan सी की बात करेगा, तो जब tan सी की बात करेगा तो इसके सामने की भुजा लंब मतलब कि 1 और आधार बनेगा आपका 1। इसका आंसर आएगा 1। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हैं कितना सिंपल है। हमने आज की वीडियो में बस 5 प्रश्न ही हल किए हैं, क्योंकि आपको हम दिखा दे रहे हैं यहाँ हमने लघु उत्तरी प्रश्नों को ही अभी हल किया है। लघु उत्तरी प्रश्न को, जिसमें 1 2 3
4, 5, 6 दिया है। जो छठा प्रश्न है ये भी आपको पहले वाले प्रश्नों की तरह सेम है, इसलिए हमने इनको लगाना उचित नहीं समझा, क्योंकि आप इन 4 प्रश्नों में 5 प्रश्नों में समझ चुके हैं कि कैसे लगाया जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं दोस्तों को शेयर जरूर करें कि वो भी त्रिकोणमिति का समझ बना चुके और परीक्षाओं में त्रिकोणमिति के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा हल कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।